मिथ्या है। एक बार जनक जी ने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में उनका राज्य छिन गया और भिक्षुक बन गए और कई दिन के भूखे हैं। उन्होंने मांग करके दाल और चावल एकत्रित किया और उसको उबालने लगे। एक मिट्टी के पात्र में जंगली लकड़ियां बीन करके वो खिचड़ी पक ही रही थी कि इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब माठ फूट गया खिचड़ी। तो बहुत व्याकुल हो गए भूख से, एकदम आँख खुली तो राजशैया पर उनका शाम के तो भोजन पाके ये भूख कहाँ से थी। राज्य का ऐसा सुंदर राजा की सैया, फिर वो भिक्षुक कहाँ से। वो पीड़ा भूख की, वो व्याकुलता, वो निर्धनता और वो खिचड़ी पकाए फूट गई, इसके बाद जो व्याकुलता, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठे, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब कोई वाह का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था और कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इतना ही बोल रहे थे, वह सत्य कि यह सत्य। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। तो उनका आदेश था कि जितने यहाँ ब्रह्म ऋषि जब तक उत्तर नहीं देंगे, अब राजा है, तब तक सबको सुविधा मिलेगी, पर हमारे बंदी गृह से बाहर नहीं जा सकते, नजर कैद। आप सबको सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पर आप अपने घर नहीं जा सकते। तो कौहर नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र श्री अष्टावक्र जी थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बहुत ही विद्वान और परम प्रवीण थे। बाल्यावस्था में क्या, गर्भावस्था में ही अपने पिता को टोक दिया था। अशुद्ध वेद का उच्चारण जरा सा हो गया तो टोक दिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कौन टोका? तो बोले गर्भस्थ शिशु ने। बोले इतना वक्र है, मैं शाप देता हूं अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए थे। पिता को एकदम क्रोध आ गया, मेरे वेद पढ़ने में टोक दिया इसलिए। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने कहा, बड़े प्रवीण बनते हो तो राजा जनक की सभा में तुम्हारे पिता बंदी, छुड़ा के लाओ ना। माँ के पास में, माँ ने कहा, अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वहां जो जाता है नजर कैद हो जाता है। तो पैर छुआ और कहा, एक बार मुझे जाने दीजिए। नवीन अवस्था थी। जे अब 8 जगह से टेढ़े, जे वहां गए तो सभा में हंसी हो गई। तो कहा, राजा जनक, बिल्कुल नवीन कैशोर अवस्था है अभी अष्टावक्र जी। अय जनक, तेरी सभा को तो सुना था ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ हड्डी और मांस का परीक्षण करने वाले बहिर्मुख लोग बैठे हुए हैं। उनका आप हमारी सभा को ऐसे निंदनीय शब्दों से नहीं कह सकते। बोले हंसी क्यों सभा? तो बोले आपके तो वो शरीर का ढांचा देखा ना, तो मांस और हड्डियों को ही तो देखा, स्वरूप को देखा क्या? सब सन्न रह गए कि एक बालक पूरी सभा का मुंह बंद कर दे। बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? टेढ़े 8 जगह से, नवीन अवस्था, सबके होश उड़े हुए थे, कौन है कौन है, क्या तेरा प्रश्न है? बोले यह सत्य कि वह सत्य? बोले ना यह सत्य ना वह सत्य। बोले प्रमाणित कीजिए। बोले जब जागृत में थे तो राजा थे, जब स्वप्न में थे भिखारी थे, जब आप जगे तो भिखारी पना मिथ्या हुआ, और जब आप स्वप्न में थे तो राजा पना मिथ्या हुआ। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। चरणों में गिर गए और गुरु बनाया। सुखदेव जी के गुरु जनक जी और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी, ऐसे महान ब्रह्मवेत्ता। उनका जितनी देर में घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा जाता है, इतने में तेरे को ब्रह्म बोध करा देंगे। ऐसे महापुरुष। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। भगवान शिव भी कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। आज जाग जाओ तो कुछ कमा लोगे, नहीं जाग पाओगे तो सोते ही रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। मन पचितई है अवसर बीते। जब अंतिम समय आएगा प्यारे, कोई साथ नहीं होता। अपने कर्मों का झुंड उस समय घेर लेता है और आगे जन्म लेने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर राम कृष्ण हरि राधा राधा रटे हो तो भगवान कृपा कर देते हैं। नाम जापक पर भगवान की कृपा होती है और अंतिम समय भगवान उस नाम को चला देते हैं। जब वो मूर्छित होता है, उस अवस्था में स्वयं भगवान नाम बनकर चलने लगते हैं, राधा राधा, और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सबसे कहते हैं, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, जीवन जीने के लिए, लोक परलोक की उन्नति के लिए हमारी जिह्वा राधा 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 ऐसा रटती रहे। समझ पा रहे आप?